दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ड्स की कहानियाँ। प्रेतवादित जहाज और एक रहस्यमय लड़की। क्या आप लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते होंगे। मैं भी नहीं करता था, पर मेरे साथ जब एक घटना घटी, उसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे इन सब बातों पर विश्वास हो गया। वे होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही घटना जो मेरे साथ घटी थी। बात सन 1910 की है, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। तब मैं ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के पद पर तैनात था और उस समय कई ऐसी कीमती वस्तुएं और सामान भारत से लंदन जहाज से ले जाया जाता था। एक दिन ऐसे ही एक जहाज लंदन के लिए रवाना होने वाला था, जिसमें सुरक्षा के लिए मुझे भी नियुक्त किया गया था। मैं भी उस जहाज में मौजूद था और कई सारे लोग सामान लेकर अपने परिवार को लेकर उस जहाज पर सवार हो रहे थे। मैं भी वहां मौजूद होकर निरीक्षण कर रहा था। कुछ ही देर के बाद जहाज का हॉर्न बजा और जहाज किनारे को छोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। जहाज पर काफ़ी चहल पहल थी, लोग आपस में बात करने में मशगूल थे। तभी मैंने सोचा कि डेक की तरफ जाकर भी थोड़ा निरीक्षण कर लेता हूँ, और यह सोचकर मैं जहाज के डेक की ओर बढ़ा। सीढ़ियों से होता हुआ जहाज के डेक पर गया और हर तरफ नज़र दौड़ाकर निरीक्षण करने लगा। तभी मुझे वहाँ एक बच्ची अकेली खड़ी दिखाई दी। मुझे कुछ जिज्ञासा हुई, तो मैं उसके करीब जाकर पूछा, हे बेबी, क्या तुम अकेली हो? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? वो बच्ची मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सारे राज दफन करके रखी हो। मैंने उससे फिर दोबारा सवाल किया, क्या तुम यहाँ पर अकेली हो? क्या तुम ठीक हो? क्या कोई तुम्हारे साथ नहीं है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, हे डिलिया, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें हर तरफ ढूंढा। मैंने पीछे देखा, एक औरत थी। वह उस बच्ची के करीब आकर बोली, क्या तुम ठीक हो? तो उस बच्ची ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर औरत ने मुझसे कहा, माफ़ करिए, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं एक सैनिक हूँ और मुझे इस जहाज पर निरीक्षण के लिए रखा गया है, और मैंने इस बच्ची को यहाँ पर देखा तो मुझे कुछ जिज्ञासा हुई, इसलिए मैं इससे कुछ सवाल कर रहा था, पर इसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये ठीक है? तो उस औरत ने कहा, हाँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है इसकी। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहते हुए उसने उस बच्ची को अपने साथ ले जाना शुरू किया। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था, आखिर इसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर क्या हुआ होगा इसके साथ? कुछ दूर जाने के बाद बच्ची ने मुझे पलट कर देखा। अभी भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। मैं बस उसे ही देख रहा था। तभी एक पीछे से आवाज़ आई, हेलो सोल्जर, क्या आप ठीक हो? वह आवाज़ शिप के कैप्टन की थी। हाँ कैप्टन, मैं बस यहाँ निरीक्षण कर रहा था। तो कैप्टन ने पूछा, क्या सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है, चलिए। और फिर हम दोनों एक साथ शिप के डेक से नीचे आ गए। रात को शिप पर एक फंक्शन था और सभी फंक्शन का लुत्फ़ उठा रहे थे। मैं भी वहीं पर मौजूद था और उस फंक्शन का लुत्फ़ उठा रहा था। तभी मैंने देखा, वह औरत और वह बच्ची जो मुझे जहाज के डेक पर मिले थे, वे लोग भी वहाँ मौजूद थे, और वह औरत किसी आदमी से बात कर रही थी। मैं दूर से उन्हें ही देख रहा था। फिर वह औरत उस बच्ची के साथ वहाँ से चली गई। तभी वेटर ने मुझे टोका, सर, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे? मैंने कहा, नहीं नहीं, धन्यवाद। और यह कहकर मैं वहाँ से निकल गया और जहाज पर टहलने लगा। अभी मैं वहाँ पर टहल ही रहा था, तभी मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मैं सतर्क हो गया और इधर उधर देखने लगा, पर वहाँ मुझे कोई भी मौजूद नज़र नहीं आ रहा था। फिर मुझे जहाज के डेक के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं जहाज के ऊपर पहुँचा और वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। अभी मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी मुझे वहाँ पर कोई खड़ा नज़र आया। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, रात का समय था, चारों तरफ धुंध थी, इसलिए मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसकी ओर बढ़ा और आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ पर? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके बस करीब पहुँचने ही वाला था कि वह अचानक गायब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर जो यहाँ पर कुछ देर पहले था, अचानक कहाँ गायब हो गया? मैंने जहाज पर हर तरफ इधर उधर देखा, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं काफ़ी परेशान हो गया और फिर मैं जहाज के डेक से नीचे उतरने लगा।
तभी वहाँ पर मुझे वो बच्ची नजर आई। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, क्या तुम यहाँ पर अकेली हो? तुम्हारी माँ कहाँ पर है? फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और डेक की तरफ इशारा किया। मुझे यह काफ़ी अजीब सा लगा। तभी वह औरत वहाँ पर आई और बच्ची से बोली, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, फिर भी तुम नहीं मानती। यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें बस एक बार लंदन तुम्हारे नानी के यहाँ पहुँचा दूँ, बस मेरी ड्यूटी ख़त्म। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इसने आपको परेशान किया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ निरीक्षण कर रहा था, तो यह मुझे यहाँ पर मिल गई। आप इसका ध्यान रखिए। क्या ये आपकी बच्ची है? तो उस औरत ने कहा, नहीं, दरअसल मैं इसे लंदन में इसके नाना नानी के यहाँ पहुँचाने जा रही हूँ और यही मेरी ड्यूटी है। तो मैंने कहा, क्या इसके माता पिता नहीं हैं? तो उस औरत ने कहा, दरअसल कुछ दिन पहले ही इसकी माँ की मृत्यु हो गई और इसके पिता ब्रिटिश शासन में एक ऊंचे पद पर है और उन्हें किन्हीं कारणों से वहाँ पर रुकना पड़ा। इसलिए उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है इसे वहाँ तक पहुँचाने की। तो मैंने कहा, अच्छा, यह बात है। फिर मैंने कहा, आप इसका अच्छा से ध्यान रखिए, और यह कहकर मैं वहाँ से चल दिया। मैं सोच रहा था, आखिर वह जहाज़ के डेक पर कौन था और वह अचानक गायब कैसे हो गया, और उस बच्ची ने उधर इशारा क्यों किया? ये सारी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी कैप्टन मेरे पास आते हुए बोले, सोल्जर, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन ने कहा, नहीं, बोलो, कोई बात नहीं। मैंने कहा, कैप्टन, कल मेरे साथ एक घटना हो गई। कल रात की बात है, मैं फंक्शन से निकलकर जहाज़ पर टहल रहा था। तभी मुझे जहाज़ के ऊपर डेक पर कोई नज़र आया, और जब मैं वहाँ पहुँचा और पूछा कि कौन है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जब मैं उसके करीब पहुँचा तो वह अचानक से गायब हो गया। आखिरकार कौन था वो, और अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आया और तब से मैं काफ़ी परेशान हूँ। कैप्टन ने मेरी ओर देखा और बोला, सोल्जर, हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं घटती है जिस पर हमारा विश्वास करना काफ़ी कठिन रहता है, पर दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं, और कई ऐसी रूहें होती है जो हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और कभी कभी वो हमारे सामने आ जाते हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। क्या ऐसी कोई और बात जो तुम्हें बहुत अजीब लगी हो? मैंने कहा, हाँ, वहाँ पर एक बच्ची भी मौजूद थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर अकेली हो और तुम्हारी माँ कहाँ पर है, तो उसने वहीं डेक की तरफ इशारा करके मुझे दिखाया। यह मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, और वह बच्ची भी मुझे काफ़ी अजीब लगती है, और ऐसा लगता है जैसे वह कुछ हमसे छुपा रही है, जैसे कोई राज। कैप्टन ने कहा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, इससे तुम काफ़ी परेशान हो जाओगे। इतना कहकर फिर कैप्टन अपनी केबिन की ओर चल दिए। ऐसे ही दिन बीतते गए और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी जो काफ़ी अजीब और रहस्यमयी थी। एक दिन ऐसे ही मैं जहाज़ के डेक पर घूम रहा था और निरीक्षण कर रहा था। तभी मुझे वह बच्ची कहीं जाती दिखी। मैं चुपके से उसके पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जब मैंने वो नज़ारा देखा तो वह काफ़ी भयानक था, और मैंने देखा वहाँ पर एक औरत उस बच्ची के साथ खड़ी थी। मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह औरत दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी। मैंने सोचा इसके पास जाकर देखता हूँ, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं उसके लगभग करीब पहुँचने ही वाला था, तभी वह औरत मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा देखकर मैं काफ़ी डर गया। उसका चेहरा काफ़ी डरावना था। यह देखकर मैं काफ़ी घबरा गया। मैंने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उसकी ओर तान दिया। इतने में वो अचानक गायब हो गई। यह देखकर मैं और ज़्यादा घबरा गया और उस बच्ची की ओर देखा। वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। मैंने उससे पूछा, वो कौन थी और तुम उसके साथ क्या बात कर रही थी, बताओ मुझे। तब उस लड़की ने मुझसे कहा, वह मेरी माँ है और वह मुझसे मिलने आती है। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। तभी वहाँ पर वो औरत आ गई और उस बच्ची को पकड़कर बोली, तुम फिर यहाँ आ गई? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि अकेले रात को नहीं निकलना। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, अब यह सुरक्षित है, मैं भी यहीं पर था। फिर उसने मुझसे कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वह औरत उस बच्ची को लेकर चली गई।
पर उसके कहे हुए शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। अगली सुबह हम लंदन पहुंच चुके थे। सभी यात्री जहाज पर से उतर रहे थे और मैं जहाज पर था। तभी मेरी नज़र उस औरत और उस बच्ची पर पड़ी जो जहाज से उतर के जा रहे थे। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था, क्या वाकई में ऐसा भी कुछ होता है? पर मुझे अब यकीन हो गया था कि रूहें होती है और हम उसे महसूस भी कर सकते हैं और वो हमें भी महसूस कर सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।